हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटीफुल शिमला। आज ब्यूटीफुल शिमला में मैं आपको ले जाने वाली हूँ जंगल, और जंगल में दिखाएंगी आपको कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ मज़ेदार ऐतिहासिक चीज़ें और भी बहुत कुछ। लेट्स गो। ये यहाँ से ये हम जाने वाले हैं बहुत घने जंगल में, क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ आपको कुछ ऐतिहासिक चीज़ें। मैं ले जाने वाली हूँ आपको ऐसी जगह जिसकी कहानी आज से हज़ारों सालों पुरानी है। इस जगह का नाम है भराऊं। ये शिमला की तहसील ठियोग की घुड़ना पंचायत में है। ये जंगल का पुराना रास्ता है। अभी भी अभी यहाँ से तो रास्ता लग रहा है, आगे जाके देखते हैं रास्ता कैसा होगा। जंगलों में घूमना मेरा फेवरेट है, तो अब हम चलते हैं। यहाँ से एटलीस्ट लगेगा हमें 1 घंटा। यहाँ से होगा 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा यहाँ से। देखते हैं, यहाँ से लगता है 1 घंटे, पर हमें पता नहीं कितना घंटे लगेंगे। तो क्योंकि अब यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, अब मतलब वैसा रास्ता नहीं रहा जैसा पहले था। अब थोड़ा सा चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे अब कोई आता नहीं है। तो फिर अब हम यहाँ जाने वाले हैं। तो बाद में तो गाइस यहाँ तक तो रास्ता ठीक है, बट यहाँ से थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि झाड़ियाँ बहुत है और हमें बहुत मुश्किल से सफ़र करना पड़ेगा। बट हम फिर भी जाएंगे, क्योंकि हमने देखना है पहले। हमें जाना पड़ेगा। और हाँ, जंगल में खाने के लिए भी बहुत कुछ है, जैसे सब्जियाँ, फ्रूट, वो भी हम देखते हैं। ओह वाओ, यू नो गाइस, ये यहाँ का सबसे बड़ा पेड़ है। ये देखो, यहाँ पे ये त्रिशूल बना है। आप देख सकते हो ये कितना बड़ा है, आपको दिख ही रहा है। इस जंगल का सबसे बड़ा पेड़ का राजा है ये, यू नो। और इसमें आपको ये आवाजें आ रही है ना, इसे कहते हैं यहाँ पहाड़ी भाषा में श्रीवा कहते हैं, लेकिन इसे सिकाडा भी कहते हैं। झिंगुर है, झिंगुर है। काफी शोर करते हैं। जो शोर है वो बहुत ज्यादा है। मैंने कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं लगाया है। यहाँ पे ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये त्रिशूल है। हो सकता है पता नहीं कब बनाया हो। माना जाता है इस जंगल का ये सबसे पुराना पेड़ है। ये झिंगुर है और ये जिंदा नहीं है, ये मर गए हैं। अभी तो वैसे रास्ता सही लग रहा है यहाँ से जाने के लिए। यार तो इतने सालों से पता नहीं कब का होगा वो। खराब तो होना ही है। देखा जाए तो शायद आगे हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एक तो ना बर्फ भी बहुत पड़ती है ना, तो वो पेड़ वगैरह गिर जाते हैं। फिर भी इसमें चलने के लिए रास्ता बना है, क्योंकि लोग सब्जी ढूंढने जंगल जाते हैं। गुच्छी एंड ऑल, बहुत सी सब्जियां जंगल में होती है। शोर है। ये शोर कैसे कर रहा है? अब इसको पकड़ना चाहूंगी। ऊपर वाला भी है, जोर से मत पकड़, तो उड़ा दो बेचारे। यहाँ पे हम बहुत घने जंगल में पहुंच गए हैं। अभी हमें यहाँ से कम 1 घंटा और लगेगा। कितनी सुंदर जगह है। आपको, मुझे लग रहा है आपको देख के भी तसल्ली हो रही होगी। चीजें देख के थोड़ा सा दुख होता है। मतलब जब भी आप यहाँ ऐसे आओ तो प्लीज ऐसी गंदगी मत मचाइए प्लीज, क्योंकि सालों तक रहेगा ये। देख के ये नहीं गलता है। और मतलब इस तरह से फेंकना, तो ऐसे नहीं डालना है प्लीज। हमारी जंगल इतने सुंदर है,
तो फिर इसकी सुंदरता तो हमें और ज्यादा बढ़ाना है। आपको मैं बता रही थी ना कुछ खाने की चीजों के बारे में, वो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताई थी, लेकिन अभी भी मुझे कुछ खाने के लिए, एनर्जी के लिए मिला है, तो मैं ये खाने वाली हूँ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या है ये। यहाँ पे पिंडरू बोलते हैं, रस भरी लाइक मुझे फिर से कुछ मिल गया है, कुछ एनर्जी के लिए। ये भी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया है। इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, और मैं इसको खाने वाली हूँ और सबको खिलाने वाली हूँ। कम ऑन गाइस, यू वांट टू ईट समथिंग? फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन ये आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये है सब्जी। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ ये कौन सी सब्जी है। मुझे फिर से मिल गया और मैं फिर से खाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ पुरानी, कुछ ऐतिहासिक चीजें दिखाने वाली, जैसे कि बावड़ी, जहाँ से वो पानी ले जाया करते थे, जहाँ से वो पानी पीते थे। मुझे हमारी जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ पे बस्तियाँ हुआ करती थी। और इसका प्रमाण मैं आपको दिखाने वाली हूँ, पुरानी बावड़ी। ये है बावड़ी, पता नहीं कितनी पुरानी है, आप देख के ही पता लगा सकते हो। इसमें एक स्टेप बने हुए हैं, इसमें 1 2 स्टेप बने हैं। क्योंकि ये जो बावड़ी है बहुत सदियों से देखी जा रही है, ये बहुत पहले से देखी जा रही है। प्रमाण है कि ये बावड़ी हज़ारों सालों पुरानी है। माना जाता है यहाँ पे पूरी बस्ती हुआ करती थी, लेकिन एक बावड़ी है जो आज तक है। बावड़ी का पानी बहुत ठंडा होता है, तो आपको मैं अपनी बोतल में भी भरने वाली हूँ। बावड़ी का पानी कितना साफ होता है, आप देख रहे हो, और कितना ठंडा और जड़ी बूटियों से भरपूर। ये बहुत ज्यादा ठंडा है। ये पुराना नहीं है, ये अभी बनाया है, क्योंकि जैसे पानी कलेक्ट करने के लिए। अरे यार, जंगली पशु वगैरह होता है ना, पानी वेस्ट न जाए जानवरों के लिए, क्योंकि जंगल में जानवर बहुत होते हैं। गाइस, यहाँ भालू भी होते हैं, हमें मिल जाए तो। अभी बजे हैं, अभी सुबह के 8 बजे हैं, तो हम घर से निकले थे 7 बजे। हाँ, अब हमें जाना होगा बिल्कुल संभल के। अभी इधर पूरा जंगल है। माना जाता है कि यहाँ पे पूरे खेत थे, पूरी बस्तियाँ थी, अभी भी प्रमाण मिलते हैं। लेकिन आपको मैं विंटर्स में यहाँ पे ज़रूर लाऊंगी, क्योंकि घास की वजह से यहाँ कुछ ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है। गॉड, मुझ में फंस चुका है जाला। जाला पूरे मुंह पे फंस गया। ये तो
फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बीजे के पुराने गुंबद। माना जाता है कि 1500 साल पुराना है। फिर देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है। चलो नज़दीक से देखते हैं। आपको मैं जुड़वा पेड़ों से मिलाती हूँ। नाम भी रख दो। यहाँ पे फोटो लेना चाहूँगी। हाँ जी, कुछ डर भी हो सकता है वैसे, ऐसे हम ऐसे भी नहीं जा सकते हैं। ये है बीजे का गुंबद। चले फिर अंदर। हम आए हैं बैक, मुझे डंडे की जरूरत है। हम आए हैं back side। ये है इसका बैक साइड। पता है ये गुंबद 1500 साल पुराना है। बाद में इसके कुछ अवशेष भी मिले थे। माना जाता है बीजा यहाँ के मुखिया हुआ करते थे। हैं उस वक्त कोई महामारी आई थी, बहुत बड़ी महामारी थी, कोरोना से भी बहुत बड़ी थी, तो उसमें सारे लोग मर गए थे। तो बीजे ने यहाँ पे बहुत महायज्ञ किया था, मूर्तियाँ स्थापित की थी। फिर अंत तक वही रहा था। फिर उन्होंने भी वो जगह छोड़ दी थी क्योंकि लोग मर चुके थे, बस्तियां उजड़ चुकी थी, और उन्होंने एक नया गांव स्थापित किया था जहाँ पे हम रह रहे हैं। कहते हैं कि वो हमारा बहुत बुज़ुर्ग हुआ करता था। और फ्रेंड्स, हैरानी की बात है कि ये इतने सालों बाद भी ये गुंबद वैसा का वैसा है। तो देखिए ये इसकी बैक साइड है। यहाँ से आगे जाने का रास्ता पता नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि यहाँ बहुत गंदा रास्ता लग रहा है कि यहाँ भूत भूत ना हो सकता है। हो गया, मैं जाऊंगी यहाँ पे। तो हम इसकी फ्रंट साइड देखते हैं। ये इसकी लेफ्ट साइड है। और यू नो गाइज, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। भालू भी हो सकते हैं, सांप भी हो सकते हैं। आई डोंट नो, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि मुझे खुद बड़ा डर लगता है। ऐसे शूज पहने हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये है इसकी फ्रंट साइड। अब मैं आपको इसकी दिखाऊंगी एंट्री। यहाँ से आपको दरवाज़ा दिखाने वाली हूँ। तो आपको दिखाने वाले हैं मेन दरवाज़ा। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी हॉरिबल, यू नो। इसको निकाल दो, ये निकाल दो। वो भाई दिख नहीं रहा अंदर है क्या? बस इतना कर सकती हूँ कि मैं आपको अंदर से दिखा सकती हूँ। यहाँ पे इसमें कुछ इसमें भालू भी हो सकता है। माना जाता है यहाँ पे बीजे ने यज्ञ किया था और कई मूर्तियाँ स्थापित की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। कहते हैं कुछ सालों पहले यहाँ पे किसी ने खुदाई करी थी और उसमें से कुछ आभूषण निकले थे, मूर्तियाँ निकली थी, सिक्के निकले थे, कुछ यज्ञ का सामान निकला था, जिस वजह से यह प्रमाणित हुआ था कि ये बहुत पुराना है।
यहाँ का खूबसूरत नज़ारा तो आप देख ही रहे हो। कहते हैं यहाँ पे बस्तियों के और भी प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों की दीवारें हैं और खेत बने हुए हैं और बड़े बड़े तालाब हैं। लेकिन मैं सर्दियों में एक बार यहाँ पे ज़रूर आऊँगी, क्योंकि अभी घास है इतना, तो फिर कुछ और ज़्यादा हमें ढूंढने की अब हिम्मत नहीं है। गाइस, अब मैं आपके सामने थोड़ा सा अपना पहाड़ी डांस को बनता है, क्योंकि इतनी अच्छी जगह है और मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अब हम चले हैं वापस, हम बहुत थक चुके हैं। तो फिर वापस में हॉस्टल में आज साथी बैठेंगे, फिर ये इंसान की जगह है तो इतना कम दिखा तो हो गया ना, समझिए कब क्यों ऐसी परफॉर्म। बारिश होने वाली है, अब बारिश होने से पहले हमें पहुंचना है घर। तो फ्रेंड्स, इतना लंबा ट्रैक करने के बाद अब हम पहुंचे हैं घर और हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो चाय तो बनती है। तो अगर आपको फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी सपोर्ट की वजह से मैं आपको और भी बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय।